नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक चढ़ समाचार से। रोड ब्लॉक किया गया है कश्मीरी पंडितों की तरफ से, और बताएं कि क्यों रोड ब्लॉक किया गया है। इसका कारण हम आपको बताएं कि साउथ कश्मीर में शोपियां में एक बार फिर से आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण हरकत की है, और उन्होंने वहां पर एक कश्मीरी पंडित जिसका नाम पूरन कृष्ण भट्ट था, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। उन्हें लहूलुहान कर दिया था, और उसके बाद उनको अस्पताल लेकर जाया गया था, लेकिन वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा मैडम, मैं आपका नाम क्या? श्वेता भट्ट। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ इस प्रदर्शन के बारे में। देखिए सर, ये प्रदर्शन पिछले लगभग 155 दिनों से चला आ रहा है। जब राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई थी, उस दिन से हम अभी तक प्रदर्शन लगातार करते आ रहे हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि हम चाहते थे कि हमारी जानों को बख्श के हमें जम्मू ट्रांसफर कर दिया जाए, जब तक कि घाटी में बिल्कुल हालात सामान्य नहीं हो जाते। आज एक और किलिंग हुई है। अभी तक हम पीसफुली आरसी ऑफिस के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर आज जैसे ही किलिंग की न्यूज आई तो हम लोग यहाँ सड़कों पे वापस आ गए। हमें मजबूर कर दिया जाता है अपनी आवाज उठाने के लिए। हम इतने दिनों से तो आपसे यही मांग रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे एडमिनिस्ट्रेशन से, यही मांग रहे थे कि हमारी जानें हमें बख्श दीजिए, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को बर्बाद होने से बचा लीजिए। अभी भी आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। आज एक और घर बर्बाद हो गया, एक और औरत का सिंदूर उजड़ गया, घर उजड़ गया। प्लीज, हम नहीं चाहते हम में से कोई और मारा जाए और हमारी फैमिलीज बर्बाद हो। इसलिए प्लीज हम लोगों को बख्श दीजिए, हमारी डिमांड पूरी कर दीजिए, हमें जम्मू रिलोकेट कर दीजिए। आपने इतने सारे प्रयास किए और उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन ये विश्वास दिला रही थी कि आप वापस चले जाए, वहां पे कोई खतरा नहीं है, लेकिन वहां पर ये जो कश्मीरी पंडित जिनकी हत्या हुई वहीं पर रह रहे थे। जी सर, ये वो कश्मीरी पंडित थे जो पिछले 32 सालों से वही रह रहे थे। ये माइग्रेशन के टाइम पे 90 में भी यहाँ शिफ्ट नहीं हुए। पिछले 32 सालों से ये लोग वहाँ पे मेजोरिटी लोगों के साथ ही रह रहे थे। आप समझ सकते हैं, जो बंदा इतने सालों से वहाँ रह रहा था उसको नहीं बख्शा गया, तो हम जैसे लोगों को क्या बख्शा जाएगा। यहाँ पर बजरंग दल जो है वो भी इस मौके पर यहाँ पर पहुंचा है, और यहाँ पर पुतला जलाकर राष्ट्रीय बजरंग दल जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। जो जानकारी है उसके मुताबिक हम आपको बताएं, कश्मीरी पंडित जिनका नाम पूरन कृष्ण भट्ट बताया जा रहा है, जिनको कश्मीर में, साउथ कश्मीर में आतंकवादियों ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है, और उसके बाद जम्मू में यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और ये वो कर्मचारी हैं जो लगभग 150 दिन से ज्यादा इनको हो गए हैं। ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि इनको वापस जम्मू ला लिया जाए। ये पीएम पैकेज के तहत लगाए गए थे, और ये क्रोध देखें, ये गुस्सा देखें। हम आपको बताएं, 1989 जो जानकारी है उसके मुताबिक पूरन कृष्ण भट्ट शोपियां में चौधरी गुट इलाके में रहते थे, और 1989 के दौरान बिगड़े हालात के बीच में भी उन्होंने घाटी को नहीं छोड़ा था। वो वहां से पलायन कर जम्मू में नहीं आए थे, लेकिन अब ये जो खबर है ये काफी दुखद और बुरी खबर है, क्योंकि आतंकवादी जो है वो वहाँ कश्मीर के अंदर हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर रहे हैं, और राष्ट्रीय बजरंग दल जो है वो भी
यहाँ पर इनका साथ दे रहे हैं। ये सरकारें कर रही हैं। हिंदू केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुओं को केवल कश्मीर के अंदर मरवाया जा रहा है और अब ऐसा नहीं चलेगा। देश की जनता जाग चुकी है। अब हिंदुओं को वोट बैंक की राजनीति के लिए मरवाया नहीं जाएगा कश्मीर के अंदर। अब कश्मीरी पंडित भाइयों को सेव करने का काम सरकार को करना पड़ेगा, अन्यथा सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम करेंगे। ये देखिए राष्ट्र बजरंग दल जो है, राष्ट्र बजरंग दल जो है वो भी काफी क्रोधित है और वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार ये कोशिश की है, मांग करने की, प्रदर्शन किया, जागरूक करने की कि आप इस तरह के फैसले लिए जिससे कश्मीर के अंदर हिंदू सुरक्षित रहे, कश्मीरी पंडित सुरक्षित रहे, लेकिन सरकार ने इस तरह का कोई फैसला जो है वो नहीं लिया, इनिशिएटिव नहीं लिया। और अब ये एक बार फिर से दिल दहला देने वाला वाकया जो है वो घाटी के अंदर देखने को मिला है, कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। और उसी को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से रोड ब्लॉक किया गया है और इस रोड ब्लॉक होने की वजह से खासी परेशानी जो है वो जम्मू के लोगों को हो रही है। जगह जगह पर जाम लग गया है, आने जाने के रास्ते जो हैं वो पूरी तरह से चौक हो गए हैं, आने जाने के रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हो गए हैं और काफी लोगों को इस समय परेशानी हो रही है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की शायद सही फैसले नहीं लेने की वजह से ये सब हो रही है। देखिए कश्मीरी जो है किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड के बीच में ये लोग बैठे हुए हैं। ये मार्ग हम आपको बताएं, कनाल रोड, जम्मू कनाल रोड, जिगर से कनाल रोड की तरफ मार्ग आता है, इसमें जो वो मार्ग है उसको बंद किया गया है जो तालाब किलो की तरफ जाता है और इसके अलावा भगवती नगर की तरफ से भी यहाँ जाता है। और यही मार्ग जो है वो जम्मू अखनूर हाईवे जो है वो उसकी तरफ भी जाता है और इस मार्ग को बीच से लोगों ने बंद किया है। जो यहाँ पर नहर है तो उसके ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पर उन्होंने इसको बंद कर दिया है और इसी को लेकर लोगों को प्रदर्शन करना, लोगों को परेशानी हो रही है। एक बार फिर से हम आपको बताएं ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, कहां पर ये रोड ब्लॉक किया गया है। कनाल रोड से जो तालाब किलो की तरफ मार्ग जा रहा है वो रोड ब्लॉक किया गया है और यही मार्ग जम्मू अखनूर हाईवे की तरफ भी जाता है, जहां पर ये ब्लॉक किया। देखिए बायोमेट्रिक में किस बात की, क्या मरने के लिए जाएगा? जान है तो जहान है। अगर मेरी जान होगी तो मैं ठीक ठाक रहूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। जब मेरी जान ही नहीं रहेगी, जब मेरी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो पैसे का क्या करूंगा मैं, नौकरियों का क्या करूंगा मैं। लेकिन सरकार को ये चीजें सोचनी पड़ेगी।
सरकार का काम है कि देश के अंदर जितने नागरिक हैं उनकी जान माल की सुरक्षा इस सरकार के जिम्मे है और सरकार उसको सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल हुई है, जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम कश्मीर के अंदर किया जाए, अन्यथा सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम करेंगे। अच्छा राकेश जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बार पुनः कश्मीर में एक और कश्मीरी पंडित जी की हत्या की गई है, टारगेट किलिंग की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 1990 से लगातार कश्मीरी पंडित समुदाय टारगेट किलिंग का ही शिकार हो रहा है। अब 1990 के बाद का इतिहास देख लीजिए, कश्मीरी पंडितों को या तो वहां से भगाया गया, वो किस प्रकार से भगाया गया, आपने एक फिल्म जो रिलीज हुई वो भी देखी आपने, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर पता चला कि कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ कश्मीर के अंदर क्या हुआ। ये आज पूरा समाज जो है वो जान चुका है। लेकिन टारगेट किलिंग वो भी कश्मीरी पंडित समुदाय की या हिंदू के साथ ही हो रही है। हिंदू वहीन कश्मीर को करने की कोशिश जो है ये पाकिस्तान आतंकवादी जो है वो कर रहे हैं, जिसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये जो कर्मचारी जितने भी जम्मू बेस्ड हो या फिर ये पीएम पैकेज के तहत वहां पर लगाए गए थे, वो भागकर जम्मू आ गए थे, क्या इनका ये सही फैसला था यहाँ आने का? देखिए जान है तो जहान है, मेरी जिंदगी रहेगी तो मैं नौकरियां करूंगा, भाई जिंदगी नहीं रहेगी वहां मौत है। इस समय लगातार टारगेट किलिंग जो है वो लगातार हो रही है, तो ये किस प्रकार से, कौन व्यक्ति है जो गोली के सामने खड़ा होना चाहता है? ये कैसे खड़े होंगे गोली के सामने? तो इनका निर्णय ठीक था कि इन्होंने कश्मीर छोड़ा और जम्मू आए। इन्होंने ये मांग की कि हमें सुरक्षित स्थानों में भेजा जाए या ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हमें जम्मू के अंदर जो है वो ट्रांसफर किया जाए, लेकिन सरकार ने क्या किया, उल्टा इनकी पे भी बंद कर दी। भाई सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए अपने यहाँ पर जो है और कानून जो है वो थोपने का काम कर रही है। देखिए सीधी सीधी बात है कि सरकार का काम है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, लेकिन कश्मीर के अंदर लगातार हिंदू टारगेट किलिंग के तहत जो है वो मारा जा रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे? मेरी सरकार से ये मांग है कि जो मांगे हैं इनकी, जो मुलाजिमों की मांगे हैं, इनको तुरंत सुना जाए, पूरा किया जाए और जो भी ये कहते हैं वो एक टेबल के ऊपर बैठकर सुना जाए। गवर्नर साहब केवल आंकड़ों पे बात ना करें कि 1990 में 280 कश्मीरी पंडित मारे गए थे। अरे वही ये सभी जानते हैं कि कितने कश्मीरी पंडित वहां पे मारे गए हैं, लेकिन सरकार वो सभी के सामने जो है वो दिखाना नहीं चाहती। ये दोहरी राजनीति और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के अंदर वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का काम जो है वो सरकार बंद कर दे, अन्यथा हिंदू देश के अंदर जाएगा तो इसके गंभीर परिणाम जो है वो हिंदू देगा। ये हम सरकार को बताना चाहते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये राष्ट्रीय बजरंग दल के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरंगी जो बात कर रहे थे और ये कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया है कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की तरफ से जो पीएम पैकेज के तहत लगे थे, जो अभी इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही था। कौन वहां पर मौत स्थान देकर वहां पर जाएगा और उनकी सुरक्षा व्यवस्था ना होने के कारण ही ये फैसला लिया गया और गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से उन्हें सेफ करने की कोशिश करे, वहां सुरक्षित बनाए, उसके बाद इनको भेजे। नहीं तो ये जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग सुनी जाए और मांग जो है वो सुनी जाए और ये जो मांग रहे हैं जो इनकी मांगे हैं वो मानी जाए। यहाँ पर देखें प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इनको यहाँ से हटाया जाए और पुलिस के कुछ आला अधिकारी, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं इनसे मुलाकात के लिए, ताकि our fundamental rights are protected here. But what makes the difference when we cross the tunnels? How we can perform duties? See, here from last 30 years we are living here peacefully. We have never noticed any incidents where the terrorists are killing us. Terrorists are killing us,
making a target on us. Selective target killings never happened in Jammu. But why there is a main difference? What is the difference? The time we cross the tunnel, our fundamental rights ceases. Our fundamental rights are getting violated. Our Article 14 is getting violated. And in these conditions, when government know that our rights, our lives are highly vulnerable, it has been continuously said by Ajit Doval sir, National NIA head. They said the Kashmiri Pandits are highly vulnerable in Kashmir. Then what is the need to send back these Kashmiri Pandits in Valley, send the Hindus in Valley for working? You know the condition. आज के दिन में कंडीशन ये है, जो वहाँ रह रहा है लगातार, नॉन माइग्रेंट जो निकला नहीं वो भी मारा जा रहा है। कंडीशन आज के दिन में सर हालात ठीक नहीं है। हम ये पिछले 5 महीने से लगातार बता रहे हैं। Somewhere administration need to understand this. Hybrid terrorism, in every home, in every village, hybrid terrorism are making their way very effectively. They are at its peak. Government instruments are confused for this. For this, you know, there is a prime job of this government, prime job of security forces to keep victims away from these. These genocide processes are continuing from 1809 to 2022. It is an irony for us कि आज के दिन में 2022 में 25 किलिंग कश्मीरी पंडित्स की, जहां पे कम्युनिकेशन अच्छा है, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, लेकिन समवेयर a particular community, a particular region is losing lives, and that too on a 2 per month average, which is a very matter of irony for us. Representing the district administration as well as the government of Kashmir. We are working on this. ये हम सबका लॉस है। जो ये शोपियां में आज इंसिडेंट हुआ है, हम सबका लॉस है। इससे पहले मैं उड़ी से आया, मैं वहाँ पे आप ही के जितने हमारे भाई हैं कश्मीरी पंडित, उन्हीं के साथ रहता था। बीरवान में कॉलोनी है, वहाँ पे उनके साथ बैठते थे हम जाके। मैं समझ सकता हूँ आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं, बट आज जो आपने ये रोड ब्लॉक किया, देखिए आपको पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का, बट कोई बुजुर्ग होगा, किसी को हॉस्पिटल जाना होगा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कम से कम अभी रोड खुलवा। 150 दिन से 4 दीवारी के अंदर एहतजाज चल रहा है, किसी को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई सीरियस नोट नहीं लिया इस चीज़ का। बजाय इसके कि इनका कोई सोल्यूशन दे, इनकी सैलरीज फ्रीज की गई, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पुश किए गए कि बायोमेट्रिक पे है। अगर हम अंदर नॉन वायलेंटली 4 दीवारी में बैठ के बिना किसी को नुकसान पहुंचाए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार बिल्कुल हमारी बात नहीं सुन रही। हम आज मजबूर हैं सड़क पे आने के लिए, और जब तक, मैं आपको सर एडीसी साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब तक सरकार हमें सोल्यूशन नहीं देगी ये ब्लॉकेज नहीं होगा। सर हम आपको बताना चाहते हैं, 150 दिन से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस गवाह है इसकी। कश्मीरी पंडित आर पीस लविंग कम्युनिटी, इन्होंने आज तक पत्थर का छोटा कंकड़ नहीं उठाया, हमने कभी रोड ब्लॉक नहीं किए। हम जम्मू के भाई बहनों का शुक्रिया करते हैं, लेकिन दुख है, आज दिल रो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी वजह से कोई सफर ना हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन 150 दिन तक उनके कान से जू नहीं रेंग रही। हम ऐसा क्या करें? या तो हम आत्मदाह करते हैं, नहीं तो आप हमें एश्योरेंस दे दीजिए। 150 दिन से हमारी डिमांड, हम अभी आपके साथ हैं। अभी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज रोड खोल दें। सुनिए कई बुजुर्ग होंगे, हम जानते हैं एक हमारा आगे नुकसान हो गया, आज कोई नहीं चाहते हम अगला कोई नुकसान हो। मैं चाहता हूँ आप 150 दिन के बाद आप एज ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर आप अगला कदम क्या बोलते हैं कश्मीरी पंडित से? क्या इन्हें वापस भेजना चाहिए इन हालातों में? क्या इनकी डिमांड्स एड्रेस नहीं करनी चाहिए? आप एश्योरेंस यहाँ पे दीजिए, विल टेक कॉल। आप एश्योरेंस दीजिए सर। आप फैसिलिटेट टॉक्स के बिटवीन जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम पिछले 5 महीने से धरना प्रोटेस्ट पे है। अभी तक पीसफुली हमने धरना प्रोटेस्ट किया है, लेकिन टारगेट किलिंग्स जारी है। इसी के अगेंस्ट हम लड़ते हैं, इसी के अगेंस्ट हम बोलते हैं, लेकिन प्रशासन चुप है। और ये फैसिलिटी टेबल पे उनसे बात कर, नहीं तो हम सबको एश्योरेंस देता हूँ कि आपकी बात हम जो उच्च हमारे हुक्मरान हैं उनसे बात करेंगे और आपकी बात कराएंगे, ठीक है। ये चीज सरकार देख रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने आंखें बंद की हैं। अभी जैसे हमारी मीटिंग हुई थी, एक स्पेशल समरी रिवीजन चल रही है, उसमें भी स्पेशल एम्फेसिस इसलिए दिया जा रहा है
कि हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं उनको कैसे कहाँ पे रजिस्टर करें। ये चीजें मैं समझ सकता हूँ, कश्मीर में एक खतरा आपको महसूस होता है। और सर इनकी सैलरी ब्लॉक है, 150 दिन से ये 4 दीवारी के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जब हमने आधा घंटा रोड ब्लॉक किया, तो प्रयत्न चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि ये यहाँ से रोड जो ब्लॉक किया गया है उसे खुलवाया जाए। और इस प्रदर्शन की वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है, लेकिन ये प्रदर्शन किस चीज के लिए है? तो कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा। ये सारे कर्मचारी कश्मीरी छोड़ के जम्मू में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी वहां पर जो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, जो हिंदू समाज के लोग रह रहे हैं, उनको उसके बावजूद भी टारगेट किया जा रहा है। कुछ समय से टारगेट किलिंग रुकी थी, लेकिन अब वापस से उन्होंने टारगेट करना शुरू किया और उसी को लेकर ये उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकी आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।